नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न बाय सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बायोलॉजी क्लास 12th के पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन के महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको दिखेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यूनिपेरेंटल होता है दोस्तों, तो वह जो जनन की क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं दोस्तों, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक का सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन। तो चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जब संतति की उत्पत्ति दो युग्मकों नर एवं मादा द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति दो युग्मक नर एवं मादा द्वारा होता है दोस्तों, तो यह कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा को आप देखिए। तीसरा प्रश्न है, नर युग्मक समान आकृति वाले होते हैं, यदि युग्मक समान आकृति वाले होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यदि जाइगोट जो है दोस्तों वो समान आकृति का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम समयुग्मकी आइसोगैमस कहते हैं दोस्तों। 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोगैमस समयुग्मकी। 3 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चौथा नंबर प्रश्न है, कोरक छिद्र ब्लास्टोपोर द्वार है। तो ब्लास्टोपोर किसका द्वार है दोस्तों? तो देखिए, ब्लास्टोपोर जो होता है आर्केंट्रॉन का द्वार होता है। आर्केंट्रॉन उसके अंदर होता है दोस्तों, और बाहर जो छिद्र होता है वो ब्लास्टोपोर कहलाता है। तो इसे हम एक चित्र के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, आपको चित्र दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, चित्र दिख रहा है, हम इसे जूम करते हैं, आप ध्यान दीजिए। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों आर्केंट्रॉन है। राइट साइड चित्र में देखिए दोस्तों, नीचे आर्केंट्रॉन है और सबसे नीचे देखिए ब्लास्टोपोर है। आर्केंट्रॉन है जो पिंक कलर का है दोस्तों, वो आर्केंट्रॉन है। उसके बाहर जो होल है, जो द्वार है, वो उसी को हम ब्लास्टोपोर कहते हैं दोस्तों। तो ब्लास्टोपोर जो है किसका द्वार होता है? तो हम चित्र में देख रहे हैं वो आर्केंट्रॉन का द्वार होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में देखिए, इस प्रश्न के ऑप्शन में आप देखिए कि ब्लास्टोपोर द्वार है। तो ब्लास्टोपोर किसका द्वार है दोस्तों? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा डी, आर्केंट्रॉन का, जैसा कि आपने इस चित्र में देखा है। अगला प्रश्न है, यदि आप आर्केंट्रॉन और इसके बारे में और विशेष जानना चाहते हैं दोस्तों कि ब्लास्टुला और ग्लास्टुला क्या होता है, तो इसे आप इसके द्वारा जान सकते हैं। इसे मैंने नीचे लिख दिया है दोस्तों। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम इसे नहीं देखेंगे। आप इसे देख लें और समझ लें। इससे आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले लें दोस्तों। अगला प्रश्न है, आम के फल में खाने वाला भाग होता है। तो आम के फल में खाने वाला भाग क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है मध्य फल भीति। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भीति। देखिए दोस्तों, इस चित्र में देखिए, ये आम है, इसके मध्य फल भीति खाया जाता है, जो कि 5 का सही आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 6 नंबर प्रश्न, विदलन के दौरान कोशिकाओं के लिए क्या सत्य है? विदलन अर्थात डिवीजन के दौरान कोशिकाओं के लिए क्या सत्य है? तो पहला ऑप्शन है, केंद्रीय कोशिका द्रव्य अनुपात अपरिवर्तित रहता है। नहीं, ये गलत है दोस्तों। कोशिका द्रव्य जो है उसका बंटवारा होता है तो अनुपात चेंज हो जाता है। बी कह रहा आकार में वृद्धि नहीं होती है, ये भी गलत है दोस्तों। ऑक्सीजन का उपयोग कम होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, आकार में वृद्धि नहीं होता, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आकार में क्योंकि वृद्धि नहीं होती है, और विभाजन अर्धसूत्री विभाजन की तरह होता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। विदलन के दौरान जो पौधों में होते हैं वो समसूत्री विभाजन होते हैं दोस्तों। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकार में वृद्धि नहीं होता है। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। चित्र में देखिए दोस्तों, आप इसे पढ़ना चाहें तो सही ढंग से आप इसे देख लें। इसमें टोटल चीज़ को मैंने नोट कर दिया है दोस्तों, आप देख लें। यदि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पुनरुद्भवन रीजनरेशन के दौरान एक अंग का दूसरे अंग में बदलना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन रीजनरेशन के दौरान एक अंग दूसरे अंग में बदल जाता है दोस्तों, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, एपीमॉर्फोसिस, उसे हम एपीमॉर्फोसिस कहते हैं। एपीमॉर्फोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें यदि शरीर का कोई अंग कट जाता है तो कोई दूसरा अंग उस अंग को धीरे धीरे बना देता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप इसे देखना चाहें कि एपीमॉर्फोसिस जो प्रक्रिया है, रीजनरेशन जो होता है, पुनरुद्भवन किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो देखिए दोस्तों इसका मैंने कुछ डिस्क्रिप्टिव लिखा है, आप इसे देख लीजिए। देखिए प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है दोस्तों जिसमें पुनरुद्भवन की क्रिया सबसे अधिक होती है। ये जो फिगर है ये प्लेनेरिया की है। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव होता है जो सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्रिया करता है। तो आप देख रहे हैं एक जो है 3 भाग में कट गया है और तीनों जो है स्वतंत्र रूप से अलग अलग 3 जीव बन गया, जो आगे चलकर एकदम स्वतंत्र जीव बन गया दोस्तों। देखिए सेकंड में मैंने हाइड्रा को रखा है। हाइड्रा में भी रीजनरेशन बहुत अच्छे से होते हैं। इसका जो बड होता है, जो मुकुल होता है, वह कट करके अलग हो जाता है, एक स्वतंत्र जीव बनाता है। उसी प्रकार से दोस्तों आपने देखा होगा, नीचे के चित्र में देख रहे हैं, छिपकली का लिया हूँ। छिपकली के पूँछ में भी रीजनरेशन की क्रिया बहुत अच्छे से होती है, पूरे शरीर में नहीं होती है। छिपकली के पूरे शरीर में रीजनरेशन का गुण नहीं होता है, पुनरुद्भवन का गुण नहीं होता है, बस केवल होता है पूँछ में। पूँछ एक जो छिपकली का पूँछ होता है दोस्तों, उसमें रीजनरेशन करके पूँछ यदि कट भी जाता है तो कुछ समय के बाद वह पुनः बन जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम रीजनरेशन कहते हैं दोस्तों। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था, पुनरुद्भवन के दौरान एक अंग का दूसरे अंग में बदलना क्या कहलाता है, तो इसका 7 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एपीमॉर्फोसिस। 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों उसको देखिए आप। 8 का जो प्रश्न है वो है, निम्न में कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है? लॉन्गिट्यूडनरी बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है दोस्तों? जो लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है? तो वो होता है दोस्तों यूग्लिना में। यूग्लिना में लंबवत द्विविभाजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है दोस्तों। 8 का सही आंसर हो जाएगा यूग्लिना ए। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न देखिए, आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कह देते हैं वो क्या होती है? आलू के कंद में दोस्तों जब देखते हैं कि उसमें कुछ अंकुरन आता है तो उसे हम आंखें कह देते हैं। वो बायोलॉजी में उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो 9 का सही आंसर है दोस्तों कक्षीय कलिकाएं। कक्षीय कलिकाएं 9 का सही ऑप्शन है डी, कक्षीय कलिकाएं उन्हें हम कहते हैं। आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कह देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो वो होती है कक्षीय कलिकाएं, 9 का डी। आप देख सकते हैं कुछ डिस्क्रिप्टिव यहाँ मैंने दिया है, आप इसे समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, अंशभंजी विदलन विभाजन है। अंशभंजी विदलन विभाजन जो विभाजन होता है वो कैसा होता है दोस्तों? क्षैतिज होता है, आंशिक होता है, पूर्ण होता है, सर्पिल होता है। तो अंशभंजी का मतलब होता है दोस्तों पार्शियल डिवीजन, आंशिक विभाजन। तो 10 का सही आंसर है बी, आंशिक विभाजन। यदि आप इसे देखना चाहें दोस्तों डिस्क्रिप्टिव के रूप में, तो यहाँ लिखा हुआ है, जंतुओं में विभिन्न प्रकार के विखंडन या विदलन पाए जाते हैं जो कि पीत की मात्रा के वितरण पर निर्भर करता है दोस्तों। ध्यान रहे, पीत की मात्रा यदि कम और ज़्यादा होता है तो उसके विखंडन या विदलन पर भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। पूर्णभंजी का मतलब होता है पूर्ण विभाजन। अंश पूर्णभंजी केवल कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है दोस्तों, जैसे कि मछली में होता है। तो आप देखिए फिर से इस क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। अंशभंजी विदलन का मतलब होता है आंशिक विभाजन। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बी। इसे आप नोट कर लें, इस डिस्क्रिप्टिव को या तो आप लिख लें। अगला 11 है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होता है दोस्तों जिसे हम मिटोसिस कहते हैं, वो किस में होता है? कायिक कोशिका में होता है, जनन कोशिका में होता है, किस में? तो कायिक कोशिका में होता है दोस्तों, उसको वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। कायिक कोशिका में ही समसूत्री विभाजन होता है। तो 11 का सही आंसर है ए। जैसे कि देखिए यहाँ मिटोसिस का क्रिया दिया गया है दोस्तों। देखिए जो सबसे बायां तरफ देख रहे हैं मदर सेल है। मदर सेल में आपको दिख रहा होगा एक ब्लू एक ग्रीन का 2 क्रोमोसोम दिख रहा है दोस्तों, डीएनए। वो जो है धीरे धीरे पेयर के रूप में बन जाता है और धीरे धीरे वो क्या होता है टूट करके अलग अलग हो जाता है दोस्तों। तो इसे हम मिटोसिस कहते हैं। इसमें जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों,
कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बिना निषेचन किए हुए फल को बनाना क्या कहलाता है दोस्तों। तो बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को हम लोग कहते हैं पार्थेनोकॉर्पिक। पार्थेनोकॉर्पिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना निषेचन करवाए हम फल बना सकते हैं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बी। इसे आप देखना चाहें दोस्तों, देखिए इसमें हम टमाटर और एक फूल, टमाटर देखिए जो बायां तरफ टमाटर देख रहे हैं दोस्तों, वो जो है जो बायां तरफ है वो रेगुलर टमाटो है, ओरिजिनल टमाटर है दोस्तों। जो दायां तरफ देख रहे हैं वो पार्थेनोकॉर्पिक टमाटो है। दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये जो है बिना निषेचन का बनाया गया है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ऊपर लिखा गया है द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर टमाटो जो लेफ्ट में है एंड द पार्थेनोकॉर्पिक टमाटो जो राइट में है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्थेनोकॉर्पिक। 13 नंबर प्रश्न, नेत्र लेंस बनता है। जो नेत्र लेंस होता है वो किसका बना होता है दोस्तों। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का बना होता है दोस्तों, एक्टोडर्म से बनता है। यदि आप नेत्र लेंस के फिगर को देखना चाहें तो हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए ये नेत्र लेंस है, इसके बाएं तरफ देखिए जो येलो कलर से लिखा हुआ है लेंस, वहाँ देखिए आप लिखा हुआ एक्टोडर्म। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक निषेचन नहीं होता दोस्तों, मतलब बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन होता है, किसमें होता है बाह्य निषेचन, तब वो है मेढक। मेढक में बाह्य निषेचन होता है दोस्तों। 14 का सही आंसर है बी। देखिए निषेचन नीचे लिखा गया है, निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया। वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक, मछली, कुछ जलीय जीव होता है। अगला, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है। तो द्विखंडन जो होता है दोस्तों एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी। आप देख रहे हैं यहाँ पे बाइंड्री फीचर का एक हम उदाहरण दिए हैं जो कि अमीबा में है, आप देख लीजिए। अगला है दोस्तों कोर का छिद्र, ब्लास्टोपोर जो है, ब्लास्टोपोर क्या है। तंत्रिकीय नलिका का छिद्र है, गैस्ट्रोसिल का छिद्र है, भ्रूण का भविष्य में अग्र किनारा है, बास्टुला में पाई जाती है। तो कार का छिद्र जो होता है ब्लास्टोपोर होता है दोस्तों, वो गैस्ट्रोसिल का छिद्र होता है। गैस्ट्रोसिल का छिद्र होता है, इसे हम आपको नीचे दिखाते हैं 16 के। देख रहे हैं दोस्तों, यह गैस्ट्रोसिल का पृष्ठ सतह पर छोटी दरार के समान होती है, छिद्र होता है, इसे हम पृष्ठीय होठ भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं 16 का सही आंसर हो गया बी। 17, इनमें से कौन अंडज है। अंडज का मतलब होता है जो अंडा उत्पन्न करता है दोस्तों। तो आप देखिए अंडा कौन उत्पन्न करता है, एकेडिना, कंगारू, गाय। एकेडिना क्या होता है दोस्तों, इसे आप जानते होंगे। एकेडिना जो है एक पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यदि आप इसे एकेडिना का चित्र देखना चाहें, एकेडिना, कंगारू, गाय, तो उसे भी हम दिखा देते हैं दोस्तों। पहले एकेडिना का आप चित्र देखिए। एकेडिना, ये जो देख रहे हैं आप एकेडिना है। एकेडिना, यदि आप एकेडिना के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं दोस्तों तो इसके बारे में देखिए नीचे लिखा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। एकेडिना ऑस्ट्रेलिया और नया गिनी में रहने वाला मोनोट्रॉफिक गुण की एक प्राणी है। आप विशेष रूप से पढ़ लीजिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी इस कारण से हम नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए कंगारू, आप जानते हैं कि ये बच्चा उत्पन्न करता है दोस्तों। यदि आप इसे देखना चाहें तो देख लीजिए कंगारू को। एक कंगारू है दोस्तों, कंगारू भी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। देखिए दोस्तों नीचे लिखा गया है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। कंगारू शाकाहारी घाना प्राणी जीव है जो स्तनधारियों में अपने ढंग के निराले प्राणी है। देखिए अगला, इसमें देखिए दोस्तों गाय, गाय को आप जानते हैं कि वो जो है एक बच्चा उत्पन्न करता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा एकेडिना। 17 का अंडज कौन है, तो एकेडिना। 17 का ए। चलिए दोस्तों अगला, गाय के बारे में ऐसा आप जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। तो एक जीवन में एक ही बार पुष्प कौन देता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बांस है, आम है, ताड़ है। तो बांस को हम BOMB बॉम्बो भी कहते हैं दोस्तों। तो 18 का सही आंसर है ए। बांस जो होता है अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है दोस्तों। बांस को आपने देखा भी है, यदि आप नहीं देखें तो मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये जो है बांस है जो सामान्यतः भारत के सभी प्रदेशों में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा मैं नीचे डिस्क्रिप्टिव भी दिया हूँ दोस्तों, आप इसे पढ़ सकते हैं। यह पौधा अपने जीवन में एक ही बार फल और फूल धारण करता है। इसका फूल सफ़ेद आता है, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? द्विगुणित डाइप्लॉइड होता है दोस्तों। कौन है? प्राग अंड। ए और बी दोनों युग्मनज है। तो प्राग जो होता है दोस्तों, ये जो होता है एक गुणित होता है, अंड भी एक गुणित होता है, लेकिन युग्मनज अर्थात जाइगोट ये जो होता है दोस्तों द्विगुणित होता है। आप इसे चित्र के माध्यम से देखिए। देखिए दोस्तों, ये जो है आप देख रहे हैं दायां तरफ ये जाइगोट है, डाइप्लॉइड है। इधर जो देख रहे हैं आप नीचे एग है और ऊपर स्पर्म है। ये दोनों जो है दोस्तों एक गुणित है। इसलिए इस प्रश्न का 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा युग्मनज। युग्मनज इसे हम जाइगोट भी कहते हैं, जो डाइप्लॉइड होता है, जैसा कि आपने चित्र में भी देख रहे हैं। अगला प्रश्न, ये जो है दोस्तों, ये जो प्रश्न है, ये जो चित्र है, ये पराग का चित्र है, जो पौधे के पुष्प के ऊपर दाना दाना के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गेस्टुला भवन का समाप्तिकरण इंगित किया जाता है। जो गेस्टुला भवन होता है दोस्तों, जो एग बनता है दोस्तों, एग बनने के बाद की जो प्रक्रिया है, गेस्टुला भवन जब समाप्त होता है तो वह क्या इंगित करता है दोस्तों? कोरक गुहा के नाश द्वारा, आर्केंट्रॉन के नाश द्वारा, कोरक छिद्र के बंद होने से, तंत्रिका नलिका के बंद होने से। तो गेस्टुला भवन का समाप्तिकरण जो इंगित करता है दोस्तों वो है कोरक गुहा के नाश द्वारा। जब कोरक गुहा नाश हो जाता है तो गेस्टुला भवन का जो पीरियड है, जो समय है, वो समाप्त होता है दोस्तों, गेस्टुला भवन बन जाता है। तो 20 का सही आंसर है ए। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ए शरीफा, बी लीची, जैसा कि नीचे चित्र भी दिख रहा है, शरीफा और लीची। सी है जायफल, डी है इनमें से सभी। तो शरीफा, लीची, जायफल ये सभी का बीज चोल खाया जाता है दोस्तों। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा डी। यदि आप जायफल के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जायफल है। जायफल के बारे में विशेष जानना चाहते हो, नीचे लिखा गया, इसको आप पढ़ लें। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न 22 देखिए, समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी किसमें पाया जाता है दोस्तों? शैवाल में, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, इनमें सभी। तो शैवाल जो होता है दोस्तों उसमें समयुग्मकी पाया जाता है, क्योंकि उसमें बाइंड्री फ्यूजन होता है, उसमें युग्मक समान होते हैं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, शैवाल को यदि आप देखना चाहें दोस्तों, तो शैवाल देख रहे हैं, ये जो है आप देखते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, नमी होती है, वहाँ पे ये घास उगाते हैं दोस्तों, जिसे हम शैवाल कहते हैं। यदि आप नदी या तालाब में भी देखे होंगे जहाँ पानी शांत पड़ा होता है दोस्तों, वहाँ पे ये उग जाते हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो नीचे देखिए, इस प्रकार से वो शैवाल उगते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। यदि आप आवृतबीजी और अनावृतबीजी में अंतर जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप देख लीजिए, आप पहले 3 अंतर को देख लीजिए दोस्तों, इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देखिए अगला अंतर को हम दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसे अभी आप नोट कर लें। 23 अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? कौन है दोस्तों जो अंडे उत्पन्न करता है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी। तो आप देख रहे हैं सांप भी अंडा उत्पन्न करता है, मगरमच्छ भी अंडा उत्पन्न करता है, मुर्गी भी अंडा उत्पन्न करता है। 23 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सांप, जैसा कि आपने देखा भी है और चित्र में देख भी रहे हैं दोस्तों, चित्र देख रहे हैं, सांप जो होता है अंडे उत्पन्न करता है। मगरमच्छ देख रहे हैं, मगरमच्छ भी अंडा उत्पन्न करता है दोस्तों, और मुर्गी भी अंडा उत्पन्न करता है। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंतपीत किए जिसे इंग्लिश में हम टोलोलेसिथल कहते हैं, टोलोलेसिथल अंडे में पीत पाया जाता है। जो टोलोलेसिथल होता है दोस्तों अंडे, उसमें पीत कहाँ पाया जाता है? तो पीत उसमें केवल एक ही भाग में पाया जाता है, क्योंकि टोलोलेसिथल जो होता है अंडा, हम जानते हैं अंडा जो होता है पीत के वितरण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया अंडे को। चलिए हम इससे पहले आपको दिखा देते हैं। 24 के देखिए, योग पीत के वितरण के आधार पर अंडे निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है होमोलेसिथल, दूसरा होता है टीलोलेसिथल। होमोलेसिथल जो होता है समान रूप से वितरित होता है दोस्तों, पीत जो होता है समान रूप से वितरित होता है। टीलोलेसिथल होता है अधिकांश पीत अक्रिय ध्रुव के निकट होते हैं। जो पीत होता है अक्रिय ध्रुव के निकट होते हैं, और जो साइटोप्लाज्मा होता है, जो कोशिका द्रव होता है और केंद्रक होता है, वो सक्रिय ध्रुव के निकट होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि पीत जो होता है इसमें एक ही तरफ होता है। देखिए, सेंट्रोलेसिथल होता है, जो पीत होता है वो कोशिका द्रव के चारों ओर होता है, अर्थात पीत जो है दोस्तों कोशिका द्रव से घिरा रहता है। तो देखिए
24 का जो सही आंसर है, कह सकते हैं कि टीरोलेस्थल अंडा जो होता है उसमें पित्त कहाँ पाया जाता है, तो एक ही भाग में पाया जाता है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 25 कह रहा है निम्नांकित में से कौन सत्य फल है। सत्य फल और असत्य फल को आप जानते होंगे। सत्य फल कौन है, सेब है, नाशपाती है, काजू है, नारियल है। तो सत्य फल है दोस्तों 25 का डी, नारियल। नारियल को सत्य फल कहा जाता है, जबकि सेब, नाशपाती, काजू को असत्य फल या झूठा फल कहा जाता है। यदि आप इसे परिभाषा देखना चाहते हैं दोस्तों, सत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सच्चा फल, फूल के अंडाशय में फल का निर्माण निषेचन और युग्मन प्रक्रिया के द्वारा होता है, वो सच्चा फल कहते हैं, जिसे का ऑप्शन दिया गया है आम, नारियल, मक्का, अंगूर। देखिए शुद्ध असत्य फल किसे कहते हैं, जब किसी फल का गठन अंडाशय के साथ साथ फूलों के अन्य अंगों से भी होता है तो उस फल को असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, काजू हो गया, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट इत्यादि। तो देखिए दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं 25 के, आप 25 का देख रहे थे निम्नांकित में से कौन सत्य फल है, तो सत्य फल कौन है, नारियल है, बाकी सब असत्य फल है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज हम 25 क्वेश्चन तक ही कर पाए हैं। इसे हम दोस्तों 3 पार्ट में लाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जैसा कि आपने देखा इसमें 25 क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 3 में भी 25 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।